सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए सभी लोगों को दिल से थैंक्स। जो भी हैं आप लोग कमेंट्स रोज़ करते हो ना, तो सच में ऐसा लगता है कि नहीं आप लोग जुड़े हुए हो। और जैसे डेली जिसके कमेंट आते हैं और कभी गैप हो जाता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि आज क्यों नहीं आए, क्योंकि आदत हो गई है आप लोग सभी लोगों के कमेंट्स रीड करने की। और ऐसा नहीं है मैं सारे दिन यानी पर डे आप लोगों के जैसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं हर एक एक दो दो घंटे में आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, देखती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं आने के बाद लग गई हूँ अपने काम पर। और यहाँ पर मैं श्रेया को देख रही थी कि श्रेया कर क्या रही है। श्रेया यहाँ पर अपनी पेंटिंग दिखा नहीं रही है कि कुछ ये ना आर्ट क्राफ्ट्स कर रही थी। पहले तो मैंने ऐसे डांट लगाई कि क्या कर रही है, क्यों चीज़ें ख़राब कर रही है। फिर मैंने बोला नहीं, अच्छा टोकना नहीं चाहिए, रहने दो। तो ये इसको ये करने दिया जो भी कर रही है ये। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने आकर यहाँ पर ये पापड़ बनाए हुए हैं, चावल के पापड़ हैं। तो श्रेया को यहाँ पर बुरा लग रहा था, तो मैं उसे यानी देख रही थी कि श्रेया अगर तू कुछ भी बनाती है तो वीडियो शूट कर लिया कर। तो वो मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो वो ऐसे ही ईविल आई बना रही थी, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वो कंप्लीट हो गई थी। तो उसने बाहर यानी बाहर दीवार के लिए बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं अपना यानी कि असाइनमेंट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि आते ही आप लोगों को बताया था कि मुझे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि कंप्लीट करने हैं, और ये इतना आसान नहीं होता है। और मैं क्या, अभी आप लोग ये सोचो कि सारा कुछ देख रही हूँ, साथ में ये भी चल रहा है। तो मैं अपना पढ़ाई से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं बताती हूँ। वो थोड़ा सा मैं इस विषय में शांत ही रहती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ढोकले, क्योंकि ना अभी मैंने श्रेया से बोला था कि श्रेया कुछ कुछ श्रेया को काम दिया हुआ था कि मैं जब तक अपना काम कवर कर लूँ तुम यहाँ पर ये चीज़ कर लो और वीडियो बनाते जाना। तो यहाँ पर मैंने चावल भिगो कर रखे हुए थे, तो पीसने को दिए हुए थे कि श्रेया तुम पीस लो। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने, जो बेसन का बैटर है, मेरे पास मट्ठा और दही कुछ भी नहीं था। तो मैंने ना उसमें नींबू मिला लिया था, जो कि अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर श्रेया से बोला था, अब श्रेया उससे जैसा बना उसने शूट किया है। मिक्सर में कचड़ा दिख रहा है, जो कि अभी मेरे को वीडियो एडिट करते हुए दिखा है, तो मैं उसे साफ़ कर दूँगी अब, क्योंकि बहुत सारे काम है। मैं पूरी सफाई करके गई थी, और आप लोगों को पता है मैं 1 हफ्ते बाद आई हूँ। तो सफाई तो हुई थी पर मैंने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर चावल पीस लिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इसको, इस चावल को ना हम जो बेसन का बैटर है उसमें मिला लेंगे, तो इससे ढोकले अच्छे बनते हैं। मेरा ना ढोकले ही खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने 4 नींबू लिए हुए हैं, और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। करी पत्ता मैंने मंगवा लिया है श्रेया से, और ये दोनों को मिक्स कर देते हैं। अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, मिलाऊंगी मैं। एक बात कहना चाहती थी कि मुझे कई बार ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि दीदी मैं भी आपके जैसी हूँ, यानी कि उनके कहने का मतलब जैसे कि मैं सिंगल मदर हूँ ना, क्योंकि कई लोग ऐसे घर उजड़े हुए हैं। तो और कई लोगों की स्टोरी मेरे जैसे ही है कि घर वालों ने साथ छोड़ दिया। क्योंकि कल ही मैं अगर चाहती तो यहाँ पर मैं पूरा स्क्रीनशॉट लगा सकती थी, बट मैं नहीं लगा रही हूँ। मुझे इंस्टा पे मैसेज आया, उन्होंने बोला, उनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता था, इंस्टा में वीडियो देखी थी। तो उन्होंने बोला दीदी क्या हुआ था भैया को। तो मैंने बताया, यानी बोलते हैं ना गागर में सागर। तो मैंने थोड़े ही शब्दों में सब कुछ कह दिया था कि हाँ ऐसी चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी ऐसी ही हूँ। और बोलते दीदी हमने ऐसा कौन सा यानी कि पाप किया है, क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसके साथ ये और वो ऐसी लाइफ जिए अकेले बच्चों को लेकर के। क्योंकि सबसे बड़ा ये बोलते हैं ना कि अगर किसी ने स्ट्रगल, बोलते पीएचडी वालों को ये चीज़ नहीं पता होती है कि एक जो विडो महिला होती है वो क्या फेस करती, क्या फील करती है। 4-5 साल में ही उसको पता चल जाता है कि दुनिया कैसी है।
तो ये ज़्यादा बोलते हैं ना, कम उम्र में ज़्यादा ज्ञान मिलना कुछ इस तरीके से ही मिलता है कि विडो जो महिला रहती है उनको कुछ ज़्यादा ही अनुभव हो जाता है जीवन का कम समय में। उसके जैसा है, क्योंकि दुनिया की नज़रों से बच कर के अपने बच्चों को पालना और इतना कुछ यातनाएं वो सहती हैं ना। सबसे पहले जो उन्हें कमज़ोर करते हैं वो होती है फैमिली, वो होते हैं उनके अपने, जिन पे वो बहुत विश्वास करते तो हैं। फ्रेंड्स अभी लिखना भी है, बहुत सारे काम करना है, तो मुझे ना भूख लगी है, तो मैं बना रही हूँ ढोकला और जो बन जाए वो खा लेंगे। और यहाँ पर अभी बाकी है काम, सारे काम करते जा रही हूँ। ये गेट मैंने क्यों खोला है पता है आप लोगों को, बताती हूँ। ये देखिए गेट खुला हुआ है यहाँ पे, ये इसलिए खोल के रखा हुआ है क्योंकि ना जब ये कूलर चालू होता है ना, कल हम आए थे ना, हमने थोड़ा सा खोला और ये कमरा ना जैसे कूलर चालू था तो अजीब ही सा ना गरम गरम सा लग रहा था। कूलर अपना काम कर रहा था बट ना निकलने की, जो गर्म हवा निकलने की जगह ही नहीं थी। इस कारण से मैंने ये गेट खोला कि कमरा थोड़ा सा ना अच्छी, थोड़ी सी ठंडक हवाएं सब जगह से पैक। इस रूम में ना एक ही वेंटिलेशन दिया गया है, ये जो उसी हॉल में जाता है। तो मैंने ये गेट खोल लिया, मैंने बोले कम से कम ठंडी हवा तो आएगी। दूसरे आप बोल रही है कि ये रूम थोड़ा फैला फैला लग रहा है, कुछ इस तरीके से ये रूम लग रहा है, तो बोल रही फैला फैला सा लग रहा है। और यहाँ पर नीचे बैठे बैठे मैं, क्योंकि लाइट गोल थी, गर्मियों में लाइट तो जाती ही जाती है, ज़्यादा ही ज़्यादा, तो यहीं पर ऐसे गेट की थोड़ी सी हवा आ रही थी, तो यहीं पर बैठ के लिख रही थी मैं। और अब भूख लगी है तो मैंने बोला जल्दी से कुछ बन जाए तो खा लूँ, भूख लगी बहुत जोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे यानी खराब जीवन एक बिना पति के जो औरत रहती है ना उसका होता है, मेरा ये मानना है। बाकी दुख तो सबको हैं, छोटे मोटे ये सब होते ही रहते हैं, बट सबसे बड़ा दुख ना जो एक पत्नी अपने पति को खो कर के जीवन व्यतीत करती है ना, पल पल घुटती है, हर दिन मरती है। और उसमें उस जीवन में अगर किसी का सपोर्ट है तो चलो ठीक है, कट ही जाएगी ज़िंदगी फैमिली के साथ, परिवार के साथ रह कर के। पर आजकल ये न्यू रूल चल गया है कि अगर पति चला जाता है भगवान जी के पास ना, तो उसके फैमिली वाले उसको छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसने ही कोई घोर पाप कर दिया हो। तो ये सबसे बड़ा और ज़्यादा, क्योंकि वो तो वैसे ही टूटी रहती है, उसको और तोड़ दिया जाता है अपनों के जरिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा स्ट्रगल वाला जो लाइफ होती है ना, तो वो एक विडो महिला की होती है जिसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं होता है। कभी कभी मैं बातें थोड़ी कड़वी ज़रूर कह देती हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद वो बातें ना 100% सच होती है और सही भी होती हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, गुस्से में इंसान थोड़ा सच ही बखानता है। जिसको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है ना या कुछ भी होता है, वो अपनी ना चीज़ों से ज़्यादा बोलते हैं ना कि ये इंसान, बंदा या बंदी बदल गया है। बदलता क्यों है? अपने परिस्थितियों के अनुसार। अगर उसकी परिस्थिति, जब क्या है, सब जगह से प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो उसको ना जीवन का अनुभव नहीं रहता। और जब सब लोग ठुकरा देते हैं ना, तो वो जो भी उसकी जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो उन चीज़ों को फेस करके, है ना, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि ठोकर खा करके इंसान ठाकुर बनता है। तो यही कहना चाहती थी। तो आप लोगों से बस, जो भी महिलाएं मेरी जैसी हैं ना, उनसे यही कहूँगी, आगे आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के लिए जियो। दुनिया ऐसी ही है, तुम रोती रहोगी तो बोलेगी ये पागल हो गई अपने पति के गम में। तुम हंसोगी, नाचोगी, गाओगी तो बोलोगी कि इसको बिल्कुल दुख नहीं है ना। तुम अगर मंदिर भी जाओगी ना, पूजा की थाली लेके रोज सुबह सुबह निकलोगी, तो भी तुम पर लालछन लगाया जाएगा। और तुम घर में घुसी रहोगे तब भी तुम पे लालछन लगाया जाएगा। तो इसलिए अब तुमको पता है कि तुम सही हो, तो जो करना है बस खुद से ईमानदार रहो और मर्यादा में रहो। बाकी अपना जियो अपनी लाइफ और अपने बच्चों को पालो, क्योंकि कोई भी नहीं आने वाला है तुम्हारे दुख में साथ देने के लिए। एक दिन कोई साथ देगा तुम्हारा दुख सुन करके, हाँ में हाँ मिलाएगा, और वही बंदा या बंदी तुम्हारे दुख को 4 लोगों के साथ शेयर करेंगे हंस हंस करके। इसलिए
अपना जियो अपनी लाइफ, और किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया भरोसा करने लायक ही नहीं है। तो जो भी मैंने बातें की है सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो टूटी हुई बैठी हुई हैं, है ना। मैं तो अपना लाइफ दिखा रही हूँ, अपना यूट्यूब पर बता रही हूँ, तो आप लोगों को पता है कि मैं कैसे जी रही हूँ, कैसा मेरा व्यवहार है, क्या है ना। और जो लोग रहते हैं और जो महिलाएं हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, अंदर ही अंदर घुटती हैं, या हम जैसे महिलाओं का व्लॉग देखकर थोड़ा सा मोटिवेट होती हैं। तो हम उनसे यही कहेंगे कि जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, करना है। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, है ना। वक्त आने पर सब कुछ अपना उनमें ऐसा रहता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और अच्छा जीवन दे सकती है, अच्छा एजुकेशन दे सकती है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, जिसमें कि आपके बच्चे, जैसे हम किसी पर निर्भर रहे हैं ना, तो वैसे किसी पर आपके बच्चे निर्भर ना रहें, उनको खूब पढ़ाओ। तो चलो, बातें बहुत हो गई हैं। और यहाँ पर ये जो संतरे वाली गोलियाँ मैं लेकर आई हूँ खाने के लिए, रात का टाइम है, फिर से मैं बैठ गई हूँ, मुझे करीब 1:30-2 बज गया था लिखते लिखते। और यहाँ पर कूलर थोड़ा सा गेट खोल के रखा हुआ था, पूरा शाम तक देख रहे थे, बस एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि ठंडी हवा आ रही है कि नहीं। रात का समय है और कूलर देख रहे थे यहाँ पर गेट के पास रख करके, पर फिर अब गेट लगा रहे हैं हम। तो अभी हम जब तक जागे हैं, जब तक उसके बाद लगा देते हैं।